हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, केमिस्ट्री के भरोसा बैच का ये पहला क्लास है। और भाई इस बार बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाएंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन मजा बहुत आएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आज अपना टॉपिक है वो क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर जी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? भाई 12th क्लास में अपना पढ़ा है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है आणविकता। क्या होता है भैया? आणविकता। सर जी आणविकता क्या होती है? भाई आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। ध्यान से वीडियोस को देखना, बहुत मजा आएगा भाई, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, पहनने वाली कोटि नहीं है ये। ऑर्डर का मतलब कोटि होती है। तो आणविकता और कोटि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, इससे पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे भाई, ध्यान से समझना। जब कभी गांव में छप्पर चढ़ता है, जो लोग गांव से देख रहे हो कमेंट करके बताना, गांव में छप्पर चढ़ता, अब छप्पर नहीं, अब तो लिंटर पड़ने लगा है, तो पूरे गांव को दावत दी जाती थी कि भाई सब लोग आओ, आके भैया लिंटर पड़वाओ, छप्पर चढ़वाओ। और उसके बाद में कि बढ़िया आलू पूड़ी बनते थे, आलू पूड़ी खाओ बैठ के, और फिर सब लोग बधाई देके अपने अपने घर चले जाते थे। वैसे ही जब छप्पर चढ़ा करता था तो बहुत मजा आता था भाई। जिन लोगों ने छप्पर चढ़ते देखा है कमेंट में बताना, सर जी क्या कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल, जब छप्पर चढ़ता था, मान लिया 50 लोग गांव से आए छप्पर चढ़वाने, समझना 50 लोग आए, यानी अणुओं की संख्या कितनी है? 50 है। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने कितने लोग आए? 50 लोग पार्टिसिपेट करने आए। लेकिन 50 के 50 लोग छप्पर में मेहनत नहीं करते थे भाई। कुछ लोग तो उल्टा करते थे। पता चला छप्पर ऊपर चढ़वाने की जगह नीचे, यही मौज थी यार, यही मजा आता था कि मतलब 40 लोग खींच रहे हैं ऊपर और 10 लोग नीचे खींच रहे हैं, चिल्ला ऊपर लगा लगा, ये वाली हरकतें करते थे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 50 लोग टोटल पार्टिसिपेट करने आए, तो भाई अणुओं की संख्या कितनी है? 50 है। यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 50 है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसे मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। लेकिन क्या वो 50 लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं? नहीं। 50 में से सिर्फ 40 लोग ही छप्पर चढ़वाने में सहायता कर रहे हैं, 10 लोग तो सिर्फ मौज ले रहे हैं। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। यानी कोटि कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो सरल भाषा में अगर एक लाइन में बताएं तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है, अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है, और देसी भाषा में कहें जितने लोग भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और जितने लोग रिएक्शन के वेग को निर्धारित करते हैं कि उनके होने से कोई फर्क पड़ता है, ये 40 लोग नहीं होते तो छप्पर नहीं चढ़ता, जो लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वेग को निर्धारित ना करे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक आदमी निर्धारित करे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आदमी निर्धारित करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट समझते हो भाई? जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, NH4 रिएक्शन कर रहा है, हीट की उपस्थिति में NH3 और HCl बन रहा है। भैया इसमें ध्यान से समझो, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, यानी अभिकारक कहलाते हैं। जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, यानी उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर ओवरऑल हम लोग बातचीत करें तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट का मतलब जो लोग भैया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इन्हीं को आप रिएक्टेंट भी कहते हो, इन्हीं को सबस्ट्रेट भी कहते हो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ओवरऑल बात करें, जितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं, जितने टोटल नंबर हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है? देख लो भैया, कैसे देखोगे? NH4Cl कितना है? एक आदमी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 हो जाएगी। HI यहां पे कितने हैं भैया? 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी भाई, ठीक है। CH3COO C2H5 प्लस H2O, एक ये है, एक ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे। तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी सरल भाषा में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने लोग मेरे भाई पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो यहां पर हमने जैसे 2NO है, O2 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरीके
तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्लस अपना फ्री में टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, जहाँ पे 80,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कर लो। सारे जितने भी क्लासेस आएंगे, सारे क्लासेस, सारी PDF बिल्कुल फ्री में सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता रहेगा। एप्लीकेशन पे इस बार एक नया कोर्स बना रहे हैं, वही अभी सब लिख रहे थे बैठे हुए, काफी कंटेंट उसमें भी एक्स्ट्रा आपको देने वाले हैं, तो चाहना तो उसे ज्वाइन कर लेना, वरना ये पूरा भरोसा बैच की प्लेलिस्ट देख डालना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो जितने भी लोग, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और 1 3 है, जितने लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे अब ये रिएक्शन होती कैसे है पहले ये भी समझो। एक आदमी था, उसका नाम था हेंडरसन। क्या नाम था भाई? हेंडरसन। एक कोलिजन थ्योरी थी। कुछ चीजें हैं जो ना आपको पढ़ना पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है भैया? जैसे हटाओ ये सब ड्रामाबाजी, हटा दो यार, कायदे की बात समझे। तो कोई भी रिएक्शन कैसे होती है भैया? एक लड़के वाला है, एक लड़की वाला है, दोनों आपस में टकराए, बोले भैया हमारी लड़की नहीं है बारात करने, बोले हमारा ही लड़का है यार बारात करने, बोले ठीक है, दोनों की टक्कर हुई और बारात हो गई। यानी होता क्या है कि 2 आदमी तो सीधे सीधे टकरा सकते हैं, 3 भी भैया चलो टकरा लेंगे यार, लेकिन जब 3 से ज्यादा के टक्कर होने की नौबत आती है, ऐसे करके अगर हम बना दें तो देखो 3, ये 4, तो अब ये वाला इससे नहीं मिल पा रहा है, तो जब 3 से ज्यादा के टक्कर होने की नौबत आती है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हमने लिख दिया 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डिफिकल्ट होता है। कोलिजन मतलब टक्कर होनी डिफिकल्ट होती है, अतः 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन रेयर होती है, बहुत मुश्किल से होती है जब 3 से ज्यादा लोग रिएक्शन कर रहे हो भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से डिफरेंट या सेम हो सकती है, यानी मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है। हो सकता है 50 लोग आए, 50 के 50 लोग मेहनत कर रहे हो तो ऑर्डर भी 50 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 50 हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर अलग चीज है, मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है भाई, ठीक है। तो फिर ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर भी बता देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वह संख्या, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन करने आए हैं उनकी वो संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है। यानी जो कोई भी रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लोगों पर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे भैया? चेक करके देखना पड़ेगा कौन दम लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा कितने लोग खाली आलू पूरी खाने आए, कितने लोग दम लगाने आए। तो मॉलिक्यूलरिटी तो देख सकते हो भाई 50 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन चेक करने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। भाई कौन दम लगा रहा है? भाई 40 लोग छोड़ दो, देख रहा मतलब 56 नीचे आ रहा, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा भैया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है। थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं भाई। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 2 भैया, एक दूल्हा एक दुल्हन, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सुनते रहना, लेकिन इंटरेस्टेड दोनों में कोई नहीं होता है। बेग को निर्धारित कोई नहीं कर रहा होता है, बेग को निर्धारित कोई तीसरा करता, कोई जीजा मौसा फूफा टाइप जो बारात करा रहा होता है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ना ये इंटरेस्टेड है ना ये इंटरेस्टेड है, बारात हो गई। उसके बाद भैया एक बारात होती है वन साइडेड लव, मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत अमीर आदमी है भैया, ठीक है, दूसरे तरफ वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आदमी निर्धारित कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। सेकंड ऑर्डर में लव मैरिज, जाहिर अघोर लव मैरिज, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों आदमी इंटरेस्टेड, भाग भूख के बारात कर ली भैया, ये भी इंटरेस्टेड ये भी इंटरेस्टेड, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और भैया एक होती है लव मैरिज, तो भाई फैमिली भी इंटरेस्टेड है, तीनों इंटरेस्टेड है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी जितने लोग बेग को निर्धारित कर रहे हैं वो कहलाएगा उसका ऑर्डर भाई, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 या फ्रैक्शनल नंबर, मतलब अनुपात में भी हो सकता है भैया। एक आदमी थोड़ा बहुत, हाँ चलो अच्छा ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो भाई, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाले रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर के एडिशन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन जो वेलोसिटी को निर्धारित कर रहा है, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिख जाएगा भाई कि ये इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली इसे एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 0 नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भैया पार्टिसिपेट ही ना करे, क्योंकि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो पार्टिसिपेट तो करेगा,
बेग को कोई निर्धारित ना करे, सब बैठे हुए हैं, ये हो सकता है, तो ये जीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ये पूरा हमेशा एक होल नंबर होगी, यानी हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये हमेशा होल नंबर ही होगी। ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ऑर्डर भैया 1.5 कोटि की भी हो सकती है, 2.5 कोटि की भी हो सकती है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज करने पर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होती, यानी आप कंसंट्रेशन में फर्क डालो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गिनती है वो तो उतनी ही रहेगी भाई। टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे क्या होगा, आदमी कूदने लगेगा, गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, लेकिन कम थोड़ी हो जाएगा। यानी सरल भाषा में मॉलिक्युलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है पहले कोई आदमी रिएक्शन ना कर रहा, उसके आगे लगाई, टेम्परेचर बढ़ाया, वो भी कूदने लगा, पता वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगर ओवरऑल बात करें अगर ओवरऑल बात करें कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। उस पार्टिसिपेट करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग वेलोसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, बेग को निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। यह है आज का पहला क्लास, इस बार बहुत ही एनर्जी और जोश के साथ में। बी डिकेडियन फील इंडियन पहली बार देख रहे हो, कमेंट करके बताओ, और भाई भरोसा बैच के लिए आप कितना तैयार हो ये भी कमेंट करके बताओ। और इस बार एप्लीकेशन पे काफी चीजें हम एक्स्ट्रा भी देने वाले हैं, तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लो। ये जो वीडियोस यहां पब्लिक होंगी ये तो कोर्स में मिलेंगी, अलग से भी काफी कुछ एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।